हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, त्योहारों का मौसम चल रहा है, सही है क्या। और इसी बीच आपके लिए हम लेके आए यूनिट डिजिट, ठीक है ना। इसके सवाल बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं पर टाइम टेकिंग होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजियाँ या कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है क्या, जिससे आपके सवाल चुटकी में, है ना, चुटकी बजा के ये सॉल्व हो जाए, ठीक है क्या। तो चालू करते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि इसके सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ये बन सकता है, फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में दे दी, बस उसने बोला कि मुझे यूनिट डिजिट बता दो। एक तरीके का सवाल ये हो सकता है। रिमाइंडर पूछ सकता है कि भाई 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर जब 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। इन सबके सवालों के सॉल्यूशन यहाँ पे अपन को मौजूद मिलेंगे, ठीक है ना। तो चालू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तैयार हो, ठीक है क्या। सब फिर से वही कि भाई ये जो ग्रुप है आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे 9th-10th क्लास के लिए, ठीक है क्या। आपके छोटे भाई बहन या फिर अड़ोसी पड़ोसी, है ना, सबको आप बोल दें कि भाई 9th-10th के लिए ये ग्रुप ज्वाइन कर दो। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है क्या। नॉर्मली होता क्या है, आपको ग्रुप ज्वाइन करवा दिया और एक साथ मटेरियल पटक देते हैं, है ना। अब आपको ये भी समझ नहीं आता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है क्या। या फिर उसको कहाँ से चालू करें कहाँ से खत्म करें। यहाँ पे बेनिफिट समझना बच्चों, आपको एक इंटरवल, टाइम इंटरवल में आपको डीबीपीस मिलती है, आप वो कंप्लीट करें, है ना। और फिर वापस से आपको मिलेगी और ऐसे एक साइकिल चलती रहेगी। इससे आपको पता होगा बिल्कुल कि अब हमें क्या करना है, ठीक है क्या। ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल है और ये सबसे मुश्किल काम है जो एटीपी आपके लिए कर रहा है, ठीक है। तो चालू करते हैं अपन यूनिट डिजिट, ठीक है। अब यूनिट डिजिट में समझे बच्चों, सबसे पहले जैसे मेरे पास कोई नंबर है, ये मैंने कोई नंबर ले लिया 2021, ठीक है क्या। आने वाला साल, है ना, जाने वाला है, ठीक है क्या, 2021 है। अब इसमें यूनिट डिजिट कौन सी होती है बच्चों, ये, ठीक है ना। ये क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज हो गई और अपन सबको पता है। अब यहाँ पे अगर मैंने बात की कोई दो नंबर है और प्लस में 2021 प्लस 2025, ठीक है क्या। तो मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो बच्चों मुझे कोई लेना देना नहीं है ये आगे वाली टर्म से, कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी इन आगे वाली टर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करें, सीधे सीधे इनको प्लस कर दें। 1 + 5 कितना होता है बच्चों, 6, ठीक है क्या। अच्छा ऐसा हो कि भाई 2029 प्लस 2035, ठीक है क्या। अब ये है, अब इनको अपन को प्लस करके यूनिट डिजिट बतानी है। तो देखो बच्चों, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 9 + 5 कितना होता है, 14, और 14 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो प्लस वाले अपन ऐसे कर लेंगे। अच्छा सर, अब माइनस वाले कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखें, 2021 माइनस 2010, चलो ये करना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे -1 में से 0 गया तो कितना आ गया, 1। ये हो गया इजी। अब इसको मुश्किल बनाते हैं, 2020 माइनस 2015, ठीक है क्या। अब यहां पे आप देखेंगे कि भाई यहां पे 0 है और यहां पे कितना है, 5। तो 0 में से 5 गया तो -5 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, इस 0 की जगह आप ले लें 10। तो 10 में से 5 जाएगा, है ना, वही 1 आगे से ले लिया, 1 आगे से लेकर 5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है क्या। जल्दी से मुझे बताओ 2014 माइनस 2037, जल्दी से बताओ कितना आएगा। हाँ बिल्कुल सर, 4 है, 4 में से 7 मुश्किल है, माइनस में आ जाएगा। तो 4 की जगह मैंने क्या ले लिया, 14 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 7। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझ में आया कि जब प्लस और माइनस हो तो सिर्फ अपन पीछे वाली चीजें लेंगे और उनको प्लस माइनस करके बता देंगे। चलो ये हो गया यूनिट डिजिट का काम। अब बच्चों अभी अपन बात करते हैं मल्टीप्लाई की, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई जैसे मैंने कोई दो नंबर अपने मन से ले लिए, ये ले लिया 2035 इंटू 2027, ये ले लिया। इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है और इसकी यूनिट डिजिट बतानी है ना। मल्टीप्लिकेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप मुझे यूनिट डिजिट बताएं। तो कुछ मत करो, ये आगे वाली चीजों से मुझे फिर से कोई लेना देना नहीं है, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझें आप, ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे। 7 5 जा बहुत ही मुश्किल 35, तो पीछे कितना आ गया, 5। चलो ठीक है सर, ये तो थोड़ा ईजी हो गया। अब अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ऐसा नंबर दे दिया 2021732 मल्टीप्लाई आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 2006, ठीक है, इंटू में मैंने एक और नंबर दे दिया आपको, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994, ठीक है क्या। मेरी एज मत बताना अब,
1994 और इसके आगे है ना आपके अड़ोसी पड़ोसी का भी ले लेते हैं, ये हो गया आपकी पड़ोसन, ठीक है क्या। और एक और तुम सोच लो 1951, ठीक है। चलो अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है और मुझे यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है बच्चों? यूनिट डिजिट। जल्दी से बताओ क्या करोगे। ये आगे वालों से कोई लेना देना नहीं है। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से। तो 1 इंटू 6 कितना हो गया? 6 को इसके पास ले जाओ कि भाई 6 4 कितना देगा? 24 में किससे मतलब है? 4 से। तो ये भी काम खत्म हो गया, 4 आ गया। 4 7 जा 28। तो बच्चों क्या काम का है? 8 को 1 से किया तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? समझ में आया? तो ये ऐसे सवाल कैसे करेंगे जब बहुत सारे मल्टीप्लाई में होंगे, सबकी लास्ट डिजिट लो और एक एक करके मल्टीप्लाई करने चालू कर दो। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से लिखें यहां तक। तो बच्चों अब बात करते हैं यूनिट डिजिट की, ठीक है क्या। अब यूनिट डिजिट में अपने पास अगर अपने पास कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 1 5 एंड 6, ये 4 नंबर। अब ये 4 नंबर ही क्यों लिए वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है क्या। देखें आप, मैंने कोई नंबर ले लिया 10, 10 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं आप, 10 है ना, 10 ले लिया, ठीक है क्या। 10 की पावर 1 वो कितना आएगा बच्चों? लास्ट डिजिट पे बताना, सिर्फ लास्ट डिजिट पे कितना आएगा? 10 ही आएगा, यानी 0। 10 की पावर 2, जल्दी से बताओ। 10 की पावर 2 100 पे भी 0 आता है। चलो 10 की पावर 3, इस पे भी 0 है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? यूनिट डिजिट पे क्या होगा, ठीक है क्या। यूनिट डिजिट पे क्या होगा? तो बच्चों मैंने ये देखा कि अगर लास्ट डिजिट पे मेरे पास 0 है और उसकी पावर में कुछ भी लेता हूं तो लास्ट डिजिट पे क्या आने वाला है? 0। इसका मतलब अगर मुझे पीछे 0 मिल गया तो अगर मैं उसको किसी से भी है ना कितनी भी पावर लगा दूं तो फिर वो लास्ट में क्या देगा? 0। तो बच्चों इसकी साइक्लिसिटी, अब ये साइक्लिसिटी मतलब समझा देता हूं मैं। साइक्लिसिटी ये कितना होता है? 1। अभी साइक्लिसिटी बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज है। जैसे क्या होता है, जैसे एक दिन है, ठीक है ना, आज सुबह 7 बजे, अब कल सुबह 7 भी बजेंगे तो बीच में कितना टाइम है? 24, यानी 24 घंटे बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है क्या। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? हर एक के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5, तो मतलब इनकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 1, ठीक है क्या। तो मतलब मैंने क्या बोला है कि भाई अगर 10 आ गया, अगर ये पीछे 0 आ गया तो उसकी पावर कुछ भी होगी तो बच्चों क्या आएगा आपके पास? 0। समझ में आया? अब बच्चों बात करते हैं, अभी तो अपन ने ये इजी सी चीज ले ली, ठीक है क्या। अब यहां पे देखें आप, ये 10 की बजाय अपन ने क्या किया? 10 की बजाय अपन ने कर दिया, हाँ 1 ले लिया। अब पीछे क्या ले लिया? 1। अब ये समझे आप, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 21, ठीक है। कौन सा नंबर है? 21, ठीक है। अब 21 है, यहां पे 21 की पावर 1 है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट पे देखो, ये इससे 2 से कोई लेना देना नहीं है, आगे वालों से कोई मतलब नहीं है। 1 की पावर 1 तो ये 1 आएगा, ठीक है क्या। 21 की पावर 2, जल्दी से बताओ लास्ट डिजिट पे क्या आएगा? लास्ट डिजिट पे कितना आएगा? 1। बहुत ही बढ़िया। 21 की पावर 3, जल्दी से बताओ कितना आने वाला है? 1। अरे यार 21 की पावर 4, क्या ये भी 1 आ जाएगा क्या? इसका मतलब अगर लास्ट डिजिट पे 1 है और उसकी पावर कुछ भी है तो वो हमेशा क्या निकाल के देगा? 1। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी साइक्लिसिटी कितनी है तो आप कितना बोलेंगे? सर ये हर एक के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 1। अब बच्चों यहां पे मैंने बात की है, जैसे 2021 है और इसकी पावर 2021 है, 2021 की पावर 2021, तो ये बताओ इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? कितना आएगा? बहुत बढ़िया सर, 2021 की पावर 2021 है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लास्ट डिजिट पे 1 है और 1 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूं पीछे कितना देने वाला है? 1। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 1। तो ये चीज समझ में आई आपको कि भाई करना क्या है, अगर लास्ट डिजिट पे 1 दिखा है और उसकी पावर कुछ भी है तो उसको सॉल्व करके कितना लिख देंगे अपन? 1। तो साइक्लिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर है? अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है? 5, ठीक है क्या। अब यहां पे समझे आप 5 है, ठीक है ना, 5 है। अब क्या है आपके पास? 5। जैसे मैंने ले लिया 5 की पावर 1 तो पीछे कितना आएगा? 5, ठीक है ना। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, ये क्या बात कर रहे हैं अपन? यूनिट डिजिट, ठीक है ना, लिख ले आप यूनिट डिजिट, ठीक है। 5 की पावर 2, जल्दी से बताओ 5 की पावर 2, सर 5 की पावर 2 25 होता है, पीछे कितना आ जाएगा? 5। बहुत ही बढ़िया। 5 की पावर 3, अरे बच्चों 5 की पावर 3 कितना आएगा? देखो वापस से 5 25 का 5 तो फिर
5, ठीक है क्या, 5 का 5 का 5, तो ये 5 की पावर 4 भी कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अगर आपके पास लास्ट डिजिट पे 5 है और उसकी पावर कुछ भी है तो बच्चों क्या आने वाला है आपके पास 5, ठीक है ना। आने वाला साल 2025, इसकी पावर 2012, जल्दी से बताओ लास्ट डिजिट पे कितना आएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, कितना आ जाएगा 5। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्योंकि लास्ट डिजिट पे अगर 5 है तो 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो आंसर कितना देगा 5। तो साइक्लिसिटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है, हर एक के बाद रिपीट हो रहा है, यानी जो 1 पे दे रहा है वही 2 पे दे रहा है और वही 2012 पे भी देगा, तो बच्चों का आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब बच्चों अगला जो नंबर है उसकी बात करते हैं, ठीक है, लिखे आप जल्दी है। अब अगला नंबर देखें आप, ये है 6, ठीक है क्या 6। अब देखें 6 की पावर 1, बच्चों ये कितना देगा 6। अच्छा 6 की पावर 2 बताओ, 6 की पावर 2 ये कितना देगा 36। तो लास्ट डिजिट पे क्या 6 ही आएगा क्या, तो मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं तो लास्ट डिजिट पे कितना आएगा 6, ठीक है ना। 6 की पावर 3 बताओ, 6 की पावर 3 ये भी कितना देगा 6, क्यों, क्योंकि 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 216, ठीक है क्या। फिर से 6 की पावर 4, तो बच्चों इसको 6 को फिर से 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इसका मतलब अगर लास्ट डिजिट पे मेरे पास 6 है तो अगर उसकी पावर में कुछ भी लगाऊंगा तो आंसर कितना आएगा बच्चों, आंसर 6 ही आएगा। अरे प्यारे बच्चों समझ में आया क्या आपको कि 2016 है और इसकी पावर 2022 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 6। क्लियर है, ये चीज समझ में आई, ठीक है, जल्दी से लिखें आप इसे। तो इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि ये हर एक के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है क्या, जल्दी से लिखें। अब बच्चों अगले नंबर्स जो हैं वो कौन से लिए हैं, 4 और 9, ठीक है क्या। अभी 4 और 9 क्यों लिए ये समझे आप। जैसे मेरे पास 4 है, ठीक है, मेरे पास क्या है 4, 4 की पावर 1 बच्चों ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है क्या। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या 16 आ जाएगा क्या 6, ठीक है, अलग आ गया अलग आ गया। अब 4 की पावर 3, तो बच्चों 4 की पावर 3, 6 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 4 आएगा क्या, ठीक है। तो देखो ये वापस रिपीट हो रहा है, पर अब आगे भी देख लेते हैं। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 सर, 4 को फिर से 4 से किया 6 आ गया, है ना। ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, ठीक है क्या। कहीं एक तो भाई स्क्रीनशॉट लेके बता दो सर 4 की पावर 2 16 बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट। आखिरी आखिरी में क्या आने वाला है। अच्छा 4 की पावर 5 जल्दी से बताओ, 4 की पावर 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अच्छा 4 की पावर 6 बताओ, 4 की पावर 6 ये आ जाएगा 6, ठीक है क्या। अब इससे फायदा देखें, फायदा देखें कि भाई अगर और आ रहा है कि 4 6 4 6 4 6, तो इसकी साइकिल क्या आ रही है, कितने के बाद रिपीट हो रहा है, एक मतलब जो 1 पे आ रहा है वही 3 पे आ रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, साइक्लिसिटी इज इक्वल टू 2। अब साइक्लिसिटी 2 हो गई, इसका मतलब अगर आप यहां पे देखें कि भाई अगर 4 की पावर और आ रही है तो आंसर 4 आ रहा है, देख लें आप। 4 की पावर अगर और है, और नंबर तो समझते हो 1 3 5 7 9 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, और 4 की पावर अगर इवन आ गई, ठीक है क्या, वो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, देख लें, ठीक है ना। इवन आ गई तो क्या बोलेंगे, है ना भाई ये पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में मत चल जाना, या फिर आप बोल दें कि सर ये क्या चल रहा है, ऐसा पॉजिटिव नंबर्स की अपन बात कर रहे हैं। तो और वाले क्या हो गए, और वाले आपके हो गए 4 आएंगे, और 4 की पावर इवन कितना आएगा 6, ठीक है ना। अब इसका देखा चुटकी बजा के सवाल करेंगे, ठीक है क्या, चुटकी बजा के कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पे लिख दिया 2024, ठीक है क्या, 2024, ठीक है। अब 2024 इसमें आप आईआईटी या नीट का पेपर देंगे, ठीक है क्या, जो 9 10th में आप इसमें पेपर देंगे और 4 के दिखा देंगे, ठीक है क्या। और इसकी पावर 2019, ठीक है क्या, एक अच्छा साल था जो चला गया बेचारा 2020 के उसमें। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो इससे मुझे लेना देना नहीं है, किससे 4 से लेना देना है। 4 की पावर इवन है या ऑड है, और 4 की पावर और आंसर कितना आएगा 4। क्लियर है, तो आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है ना भाई। ये आंसर्स आप जो 4 ऑप्शन होते हैं ना एलिमिनेट हो जाते हैं कई बार, अपन सॉल्व करने बैठते हैं 4 आंसर दे रखे हैं भाई, पता चला ये तो यूनिट डिजिट से ही हो गया सवाल, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है क्या, समझ में आया। तो ऐसे आप कितने भी सवाल बना लें, ठीक है क्या, इसके 10-20 सवाल मैं अभी खड़े खड़े बना दूंगा। जैसे 2044 की पावर 1999, इसका बताओ कितना आएगा। हाँ बिल्कुल, कितना आ जाएगा, और ये इवन और, तो आंसर 4। अच्छा ये 1998 होता, 1998 होता, तो फिर
तो फिर आंसर कितना था 6 है ना, फिर कितना आ जाता 6, ठीक है क्या। तो ये चीज समझे आप, ये चीज समझे, अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 और 4 की पावर इवन है तो 6, ठीक है क्या, ये चीज समझ में आई। अच्छा सेम कंसेप्ट लगता है, सेम कंसेप्ट किसके साथ लगता है, देखें अगर 9 के साथ मैं बात कर रहा हूं, किसके साथ बात कर रहा हूं, 9 के साथ, ठीक है क्या। अब 9 की पावर 1, जल्दी से बोलते जाओ, 9 की पावर 1, अरे बच्चों सो मत, 9 की पावर 1 बताओ 9, अच्छा 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 कितना होता है, 9 इंटू 9 81 यानी 1, ठीक है क्या। 9 की पावर 3, देखो इसको 1 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9, अब फिर से 9 की पावर 4 कितना आ गया बच्चों 1, अरे समझ पा रहे हो, अगर 9 की पावर 5 निकालोगे तो फिर से 9 से किया तो 9, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 3 5 सेम आ रहा है, तो साइक्लिसिटी बताओ इसकी कितनी आएगी 2, यानी हर एक 2 के बाद ये रिपीट होगा 1 3 5, ठीक है क्या। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर 9 की पावर और आई है तो वो 9 आएगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो वो कितना आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है क्या। जल्दी से सवाल करो, जल्दी से सवाल करो, 2019 की पावर 1,999,957, ठीक है क्या, जल्दी से इसका बताओ, इसका बताओ क्या है, अरे ये इससे मतलब नहीं है, 9 की पावर ऑल है या इवन, ऑल है तो आंसर 9, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर ये याद कैसे कर लें, तो देखो ऑल 1 होता है या 2 होता है 1, तो 9 की पावर 1 कितनी होती है 9, तो ये 9 है ना, तो ऑल के केस में 9 आएगा, और इवन 2 होता है तो 9 की पावर 2 कितना होता है 81, तो पीछे 1 आएगा। मतलब अगर मैं ये ऐसा देता 2019 की पावर 1,222,5,6 ऐसा देता, तो 9 की पावर इवन कितना हो जाएगा 1, बहुत ही बढ़िया, कितना हो जाएगा 1, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो भाई साइक्लिसिटी का मतलब समझ में आया, हर एक के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, अगले जो नंबर्स है बच्चों, अगले जो नंबर है वो कौन से हैं, 2 3 7 एंड 8, 2 3 7 और 8, ठीक है क्या। अब 2 3 7 8 है ना, अब मैं कोई पर्टिकुलर नंबर उठाया, मैंने ले लिया 2, है ना, 2 की पावर 1 बताओ कितना आ गया 2, चलो ठीक है 2 आ गया, सर 2 की पावर 2 हुई 4 हो गया, अरे सर ये तो अलग आ गया, तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 3 निकाल लो, 2 की पावर 3, अरे यार ये तो फिर अलग आ गया, अब 2 की पावर 4 देखते हैं, 2 की पावर 4 ये कितना आ गया 16, यार ये तो फिर अलग आ गया, 2 की पावर 5 बताओ, अरे 6 दूनी 12 होता है क्या, कुछ आने दिखने लगा है, 2 की पावर 6 बताओ 6 4, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, क्या ये 6 8 और 6 आ जाएगा क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझे आप 1 5 सेम, फिर से 9 निकालोगे तो सेम, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 की पावर 1 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर कितना आएगा 9, 4 के बाद ये रिपीट कर रहे हैं, मतलब 1 5 9, अगला बोलो 2 की पावर 13 2 की पावर 17, इन सबकी जो यूनिट डिजिट है ना, किसकी बात कर रहे हैं अपन, यूनिट डिजिट, वो क्या आने वाली है सेम, वो क्या आने वाली है सेम। अब मुझे ये बताओ अगर 2 की पावर में बात करता हूं 2 की, तो वो किसके बराबर आएगी, 2 में 4 ऐड किया तो 6, 6 में 4 ऐड किया तो 10, 10 में 4 ऐड किया तो 14 और 18, और ऐसे चलती जाएगी, क्लियर है। तो यहां पे इसकी यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 यानी 4 आ जाएगी, ठीक है। इस केस में कितनी आ रही है 2, अच्छा 6 किस केस में आएगी 2 की पावर 3, नहीं 8 आएगी, है ना, ये ध्यान दे, 8 2 की पावर 3 8, ठीक है। 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, और ऐसे चलता जा रहा है। अच्छा इसका नेक्स्ट केस क्या है 6, और वो कब आएगा 2 की पावर 4 2 की पावर 8 2 की पावर 12 एंड सो ऑन, समझ पा रहे हो। तो बच्चों अब तुम्हारा डाउट ये आ रहा है सर इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, ठीक है ना, मेरे को तो ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे तो ये सब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे समझे आप, ये एक कोई बहुत बड़ा सा नंबर ले लिया, बहुत बड़ा सा, ठीक है क्या, ये ऐसा ले लिया 2022 की पावर, 2022 की पावर अपन ने ले ली 2022, चलो ठीक है 2022 की पावर 2022, इससे मुझे लेना देना नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 की पावर क्या निकालनी है, 2 की पावर 2022, ठीक है क्या। देखो अभी दिमाग चलने लगेगा तुम्हारा, हर एक 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है, यानी मैंने क्या किया, ये जो नंबर है जो पावर में है उसको उठाया, किसको उठाया, जो पावर में है उसको उठाया, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, 2022 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि ये हर एक 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है 1 5 9,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने 4 से डिवाइड किया तो बच्चों 4 5 20, ठीक है क्या। फिर क्या होगा, यहाँ पे 0 2 और फिर ये 22, ठीक है क्या। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 4 5 20, ठीक है, ये आ गया 2। अब ये 2 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये निकालने की बजाय मैं क्या निकाल दूंगा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 यानी कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 4। समझ में आया, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मुझे जब बड़ा नंबर मिलेगा तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, और जब डिवाइड कर दूंगा 4 से तो मैं रिमाइंडर देखूंगा, रिमाइंडर देखने के बाद मैं इसका आंसर बोल दूंगा, ठीक है क्या। तो अब ये चीज समझे आप, ये चीज समझे कि भाई यहां पे जब भी ऐसे वाले नंबर आएंगे, ऐसे वाले, तो इनका रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 4 को 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आएगा। 5 को 4 से डिवाइड किया, है ना, 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा 1, है ना। तो इस वाले केस में अगर रिमाइंडर 1 है, अगर रिमाइंडर 1 है तो मेरा आंसर कितना आएगा 2। अगर रिमाइंडर 1 है तो आंसर कितना आएगा 2। इस वाले केस में रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है क्या। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, क्लियर है, ये चीज समझ में आई। इस केस में रिमाइंडर बताओ, जब 7 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 3, 15 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 3, और फिर 15 के बाद 19 आएगा, 19 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, क्लियर है क्या। अब इसके लिए रिमाइंडर बताओ, इसके लिए, अरे यार रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब आपके पास रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर ये तो 1 आएगा, 0 1 2 3, इन चारों में से ही आएंगे, ठीक है ना। ऑब्वियस है, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये चारों ही रिमाइंडर आ सकते हैं। तो 0 आएगा तो तुम्हारा आंसर, 1 आएगा तो तुम्हारा आंसर, 2 आएगा तो, और 3 आएगा तो, क्लियर है, ठीक है क्या। अब जल्दी से मुझे ये बताओ 2032 की पावर 2020, जल्दी से इसका आंसर बताओ। 2032 की पावर 2020, तो सर इससे लेना देना नहीं है, 2 की पावर 2020, उसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 तो आंसर 6, क्लियर है, समझ में आया। तो बच्चों ये दिमाग चलने लगेगा अगर तुम चलाना शुरू करोगे तो, ठीक है क्या। पहले 1-2 स्टेप में लिख कर करो, तीसरे स्टेप में तुम्हारे आंसर डायरेक्ट निकलेंगे, ठीक है, जल्दी से लिख लो ये। अब बच्चों बात करते हैं इसके बाद 3 की, ठीक है ना। इसके बाद किसकी बात करते हैं अपन, 3 की। तो देखें आप यहां पे 3 को अपन ने लिया है, ठीक है ना। 3 की पावर 1 बताओ, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना आ गया 9, 3 की पावर 3 27, तो मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, ठीक है क्या। 3 की पावर 4 बता दो, 4 1, अरे यार 3 की पावर 5 बताओ, 3 आ गया, समझ में आया। 3 की पावर 6 9, 3 की पावर 7 8। इसका मतलब क्या है, जो 3 की पावर 1 देगा वो 3 की पावर 5 देगा, वो 3 की पावर 9 देगा, वो 3 की पावर 13 देगा, एंड सो ऑन। मतलब हर एक 4 के बाद ये भी रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी 4, क्लियर है। तो अब इसका फायदा यहां पे 2013 की पावर 1999, ठीक है क्या। अब मुझे ये निकालना है 2013 की पावर 1999, तो मुझे इन आगे वालों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे क्या निकालना है 3 की पावर 999। अच्छा अब फिर से किससे डिवाइड करोगे, जल्दी से बोलो भाई, हर एक 4 के बाद रिपीट कर रहा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। 4 से जब डिवाइड किया 1999 को तो कितना रिमाइंडर आएगा 3, करके देख लो। अगर 3 आ गया इसका मतलब 3 की पावर 3 एंड दैट्स इज इक्वल्स टू, क्लियर है, समझ में आया। हाँ भाई मजा आ रहा है ये चीज समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, साइक्लिसिटी क्या हो रही है, ये चीजें, ये सब ऐसा लग रहा है। चलो सर हैं, चलो ठीक है, आगे चालू करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब अगला मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, कि भाई अगला वाला जो है वो आप अपने आप देख सकते हैं, ठीक है क्या। भाई अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने 2 देख लिया, अपन ने 3 देख लिया, 7 और 8 आप बिल्कुल देखें, ठीक है। सेम प्रोसीजर, सेम वही काम, ठीक है क्या। वापिस से देख सकते हैं, एक रिजल्ट है, उसको अगर तुम याद करो तो ठीक है, नहीं याद करो तो मैं तो कभी फोर्स करता भी नहीं हूँ, है ना। मेंटल एबिलिटी में फॉर्मूलास याद कर लो बहुत है, ठीक है ना। ट्रिक्स याद इतना ज्यादा अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपन इतने धांसू नहीं है,
ठीक है क्या, वो फोक्टिक चीजें याद करें, ठीक है कि भाई रिमाइंडर ही आएगा तो ये, अभी भाई निकाल लो 2 की पावर 1 निकालने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, वो तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो चलेगा भी, ठीक है ना। और नहीं तो फोक्टिक ट्रिक्स आप देख सकते हैं, ऐसी वाहियत ट्रिक्स होती है, तो याद करने में बैठ जाते हैं बच्चे, तो उनको याद करोगे भाई, काम की चीजें करोगे, एसएसटी याद कर लो इतनी देर में, तो ठीक है क्या। तो अपन चालू करते हैं अपन अगला, ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको सारी, ठीक है, लिखें आप जल्दी। तो बच्चों एक सवाल करें, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ऐसे चलते चलते कहां तक चल रहे हो, ठीक है। अब यहां पे अपन को क्या बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये सीक्वेंस सारी और टर्म्स है ना, 2021, 2023, 2025, 2027, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा तुम अपना दिमाग यूज करना, दिमाग कैसे यूज करोगे, देखो ये 2002 से तो कोई लेना देना नहीं है ना, ये वाली चीज से तो 1 इंटू 3 इंटू 5 और ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा 99, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब ये चीज समझो, आप जब ये काम कर रहे हो तो क्या बीच में 5 आ गया, क्या 5 आ गया। अब अगर 5 आ गया आपके पास तो इससे फायदा क्या होगा, अगर 5 को किसी भी और नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है। तो बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, करके देख लो। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो 45, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 40, 5 3 से 15, 5 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी तो और टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई होके भी कितना आएगा, और ही आएगा, और जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर कितना आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं 5 इंटू ऑड नंबर इज इक्वल टू 5 एंड 5 इंटू इवन नंबर दैट्स इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, तो पीछे कितना आ गया 0। मतलब 5 का यूज देख सकते हैं आप कितना है, ठीक है क्या। जल्दी से लिखें, अगले सवाल पे आते हैं अपन। अब अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल एक अच्छा सवाल आपके लिए, चलो लेते हैं यार, ये से ले लो, 2021 की पावर 2022 इंटू 2022 की पावर 2023 इंटू 2023 की पावर 2024 इंटू 2024 की पावर 2025 इंटू 2025 की पावर 2026। इसका यूनिट डिजिट बता दो कितना आएगा, जल्दी से बताओ कि ये इस गोले के अंदर कितना आएगा। हाँ भाई कितना आएगा, जल्दी से करो। देखो यहां पे 1, ठीक है, काम खत्म। यहां पे 2, तो एक 2 तो यहां से आ गया, यानी ये नंबर इवन हुआ या और इवन। इससे तो मुझे क्या पता चल गया, इवन हो गया। क्या यहां पे पीछे 5 आ गया, क्या पीछे अगर 5 आ गया बच्चों तो 5 इंटू इवन, 5 इंटू इवन दैट इज इक्वल टू 0, तो लास्ट डिजिट पे कितना आएगा 0। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो 5 का रोल समझ में आया आपको, ठीक है ना। पीछे 1 और 5 का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे उसी को बना देगा, ठीक है ना। जैसे 1 को 9 से किया उसी के साथ चल दिया, ठीक है क्या। तो ये ऐसा होता है, 5 अपना बना लेता है। 5 को और से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 5 को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बना देगा 0, ठीक है। जल्दी से लिखें आप ये। तो बच्चों एक और जो स्पेशल नोट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है क्या। वो नोट क्या है देखें आप कि 2378, ठीक है क्या। कौन सा नंबर लिया है अपन ने 2378। अब ये मैंने नंबर क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती किसी परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है ना। लिख लें कैन नॉट बी यूनिट डिजिट, कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है क्या। ये चीज अपन ने क्या बोली है, जैसे आप क्या करते हैं 1 का स्क्वायर तो वो 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाता है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर ये 16 आ गया, एंड 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो बच्चों देख रहे हो यूनिट डिजिट पे 1 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, और आगे चलते जाओगे तो पर ये कभी नहीं मिलेगा आपको 2, कभी भी नहीं मिलेगा, 3 भी नहीं मिलेगा, 7 और 8 भी नहीं मिलेगा। अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आ रही है, मुझे भेज देना। आपको सब्सक्रिप्शन फ्री, ठीक है क्या, फुल सब्सक्रिप्शन फ्री हर एक बैच का, ठीक है, मेरी तरफ से अगर मिल जाए तो, ठीक है क्या, बिल्कुल मिलेगा, है ना। आप बताएं
कमेंट बॉक्स में बता दो सर इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट में 2378 आ रहा है, ठीक है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी इसके सवाल अभी अपन और लेके आएंगे, ठीक है ना। अभी ये ऐसे वाले सवाल बहुत बच रहे हैं। 2 की पावर 2021 जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होता है, इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है क्या, अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही आपको आपका प्यार मिलता रहेगा, है ना। और अभी तक जिन्होंने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे डीपीपीस मिलेंगी, आप बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है क्या। चाहे आपने कोचिंग ज्वाइन करी हो या नहीं करी हो, ठीक है ना, एक सुनहरा मौका आपके लिए। अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं की और अच्छे मटेरियल की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके, है ना, बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटा है उसको बजाते चलें, ठीक है क्या। तो हमारी तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो बिल्कुल आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है क्या। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।